धने का धधैनी। आज का टॉपिक है धने का धधैनी। तो जेएसएससी सीजीएल में 10 लोक कथा पढ़ना पड़ेगा। कितना? 10 लोक कथा पढ़ना पड़ेगा। उनमें से पहला है 7 भाई एक बहन, और दूसरा है धने का धधैनी, तीसरा है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, चौथा है गुद्दूपुची रानी और कौआ, पंचमा गुहायल परब, छठा है बूढ़ी और ओकर नाती, सातवां है दू बिहा के दुर्गति, आठवां है केतकी फूल, नौवां है लुरगर बेटी छुआ, और 10वां जो है खूटा भीतर चिया गोटा। तो ये 10 लोक कथा आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 जो लोक कथा है 10 जो लोक कथा आपको पढ़ना पड़ेगा। उनमें से आज पढ़ेंगे धने का धधैनी। तो इस कहानी में धने का धधैनी में मूल जो कहानी का जो भाव है, इस कहानी का संदेश है कि धन का अहंकार जो होता है ना, वो नहीं करना चाहिए। धन जो होता है, धने का धधैनी क्या, धन का जो अहंकार होता है वो नहीं करना चाहिए। इस कहानी का भाव है, निकलता है कि धन गलत तरीक़े से जो धन का जो स्रोत से आए धन से आदमी का जो चरित्र होता है ना, वो बिगड़ जाता है। गलत तरीक़ा से जो आपका धन आएगा, वो आदमी का जो चरित्र होता है वह बिगड़ जाता है। वह जो व्यक्ति है उसका भी कदर नहीं करता है जिसके ज़रिए से उसका जो धन आया है। कहने का भाव जो है, अगर जो धन है वो गलत तरीक़ा से जो आता है ना, तो उसको जो चरित्र है वो व्यक्ति का बिगड़ जाता है, और उस व्यक्ति जिसके ज़रिए से वो व्यक्ति का जो धन आया है उसका भी कदर नहीं करता। ये इस कहानी का मूल जो भाव है। इसीलिए इसका आगे हम देखते हैं कि धन जो डिटेल में हम कि एगो गांव एगो बूढ़ी हले। एगो गांव में बूढ़ी हले, ओकर साधे के बेटा हले होगा यहाँ पर चमटू। तो जो उसका एक गांव है, उस हले बूढ़ी, एक गांव में बूढ़ी रहती है, और उसका जो बेटा है नाम उसका चमटू। इसको याद रखना है कि बूढ़ी का जो बेटा का धने का धधैनी में बेटा का क्या नाम था, बूढ़ी के बेटा का क्या नाम था, तो चमटू। ओकर साधे के गांव एगो बेटा हले चमटू। भूखे दुखे कोन्हो रकम दुइयो साग माड़ दिन काटले। जो बूढ़ी जो रहती है वह बहुत ही गरीब रहती है, और वो साग माड़ दिन काट ले। वो खाना जो है बहुत इसका तकलीफ होता है, और साग माड़ खाए के उसको तकलीफ करती है और उसका काटती है। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा एगो टका दे के कहले। रूपा क्या, चांदी। रूपा होता है मतलब चांदी। तो एक दिन क्या होता है कि बूढ़ी जो है वो चमटू को चांदी का जो सिक्का है, पैसा है, वो देख के वो बोलती है कि नूनू, नूनी जो इसको चमटू को ही बोलता है कि नूनू बाजार जा और कोनो व्यापार कर। बाजार जा और कोनो व्यापार कर। नाइकी करे घर चलबे तो, अगर व्यापार नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। तो रूपा टाका ले के चमटू जो हाट गेला। चमटू कहाँ जाता है? हाट मतलब क्या, बाजार। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गेल, और सारा जो दिन है दुकान जो दारी देख के जो चमटू जो रहता है वो थक जाता है। इधर बाजार जब जाता है चमटू, तो इधर घूमते घूमते वो देखता है कि क्या करें हम। वो घूमते घूमते वो थक जाता है, और तब वो कोनो चीज़ जो है ओकरा पसंद ना भेले।
तब भी उसका जो चीज़ कोई भी चीज़ उसको पसंद नहीं आता है कि हम किस चीज़ का व्यापार करें, उसको कोई पसंद नहीं आता है। बेचारा करत की छूछे हाथ घर घुरे माय के दूरदर्नी सुने हते। और तो हाथ हाथ घर छूछे जो हाथ है, छूछे हाथ मतलब खाली हाथ घुरले माय के दूरदर्नी सुने होता है, उसका जो है दूरदर्नी सुने होता है। तखन ढेर बूझ बाईस के देखल और कुर्ती बैरा पटाए सोटाए एगो, मतलब बांदर किनल। और फिर उसके बाद क्या होता है, बाद जो चंटू सोचता है कि हम खाली हाथ घर अगर जाएंगे तो हम माँ से जो है माए से दूरदर्नी उसका थोड़ा सा गुस्सा हमको फिर सुनना पड़ेगा। उस तखन ढेर बुझ बाज के देखा और घुरती बेरा जो है फिर लास्ट समय में क्या होता है कि एगो बांदर किनता है, यानी एक बंदर किनता है। चमटू जो है क्या किनता है, बंदर। यह भी याद रखना है कि बाजार से चमटू क्या खरीदता है, तो बंदर को खरीदता है। किनल और मुँह अंधरा अंधरे घर घुरल, मुँह अंधरा अंधरे घुरे घर घुरल मतलब शाम के समय में फिर घर आता है चमटू। बेटा काम देख के बूढ़ी आगे चमटू के धमकावे लागल। जो बेटा को जो देख के जो बंदर जो खरीदता है न, तो उसका जो माँ है उसको धमकाने लगती है। लागल हाँ रे कुलंगार है भतवा ये बांदर टकी करबे। उसको बोलने लगता है कि कुलंगार, थोड़ा सा अशब्द बात बोल के बोलता है कि बांदर खरीदो तो क्या करोगे तुम बांदर खरीद के इसे, यही लूरी तोर बाप जो ढोकसा आधे दिने टिंगर लो। ठीक है, तो इसका इसी तरह से तुम्हारा जो पिताजी है वो मर जाता है। तो ही जाल पान कर दे हैं से डहर धार लें, और वही जो रास्ता तुम भी डरे हो। वो बूढ़ी जो है उसका जो माँ है वो बोलने लगती है कि तो बांदर जो खरीदे हो तो क्या करोगे, तुम्हारे पिताजी इसी डहर उसी डहर तुम भी जा रहे हो, से डहर गरले। इतना कह के छमक भीतर बाटे ढुकली। इतना बोल के जो उसकी माँ जो है अंदर चली जाती है। उसके बाद बेचारा जो है चमटू जो है, बेचारा चमटू तो सुखा गेल। एक तो सारा दिन जो है, एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मर के कते हुबे एगो बांदर आनल। वो माए के बोली सुन के अधीर भय गेल, और जो अपनी माँ का जो बोली सुन के वो थोड़ा निराश हो जाता है। चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठीने गेल और कहले, माय चमटू के ना धमकाही, हमें खूबे रुपा सोना आइन देबो। अब जैसे बांदर जो है उसको जब उसकी माँ जो है चमटू को धमकाता है तो चमटू जो निराश हो जाता है, तो बंदर जो बोलता है, जो बाज़ार से जो खरीद के लाता है, तो बोलता है कि माँ इसको चमटू को मत बोलिए, नहीं डांटिए मत, हम आपको खूब सोना रुपा ला के देंगे, सोना चांदी आपको ला के खूब देंगे, चमटू को मत बोलिए, ये बांदर बोलता है। दोसर दिन बांदर जो है झलफले उठल, और जो दूसरा दिन जो बंदर जो है जल्दी उठता है, झलफले क्या नहीं जल्दी उठता है, और राजा के महले गेल और गायठे मने के मतन रोना सोना रूपा बांध और घर आइन के बूढ़ी के दे देल। बूढ़ी एते सोना रूपा देख के गदगदाए उठली। इसके बाद क्या होता है कि जैसे बंदर जो है सुबह सुबह जल्दी उठता है और राजा के महल में जाता है, और राजा के महल जाके उसमें एक गठरी में उस सोना चांदी जो रखा रहता है उसको ला के बूढ़ी को दे देता है। और बूढ़ी जो है देख के पूरा खुश हो जाती है कि चलो ये तो सोना चांदी देख के तो एकदम पूरा गदगद हो जाती है बूढ़ी। उसके जो चमटू के माँ तो चमटू तो चुमक मारी तड़े नाय और बांदरों के बेटा बेटा कहे लागले।
और क्या होता है कि अब चमटू को तो पूरा प्यार लाड प्यार करने लगती है, और बांदरा के जो रहता है उसको भी बेटा बेटा कहने लगती है। रूपक टाका आने लगल तो कथियो मूंगा मोती, कभी कभी सोना चांदी और कभी कभी मूंगा मोती भी लाने लगता है बांदर। देखते देखते जो है बांदरे परतय चमटू राजा बन गए। और देखते देखते होता है कि बांदर के जो कृपा से वो जो है वो चमटू जो राजा बन जाता है। धैर्य धैर्य के जरे बड़ बड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार लाखे के करवाए चल गल लागल। तो जो पुआर धैर्य जहाँ बड़ बड़ गढ़ा गुढ़ा बन के तैयार तैयार लाखे के करवाए चले लागल। घोड़ा हाथी, उसके बाद होता है घोड़ा हाथी भर गेल और दूधे के बान बहे लगल। उसके खूब जो घर बना लेता है, फिर घोड़ा हाथी बहुत सारा वो रखने लगता है धीरे धीरे, जिसको सोना चांदी जब मिल जाता है तो बहुत अमीर जो बन जाता है। लागल गाँवे के कते लोग चमटू के घरे मुनीस खटेल खातिर हाथा गोड़ी दिए लागल। करे के खाए के परकल पुरोहित गुलैन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लागल। रसे रंग डूबल चमटू उदम सांड रकम घूरे लागल। और उसके बाद क्या होता है कि चमटू को जो घर है मुनीस खटे खातिर हाथ जोड़ी करने लगता है। उसके खातिर काम करने के लिए वो हाथ जोड़ी होने लगता है। और उसका जो चमटू के घरे नाका दौड़ी करे लगल। चमटू के घर जो है आना जाना रहना लगा रहा काम करने के लिए। रसे डूबल और चमटू उदम साढ़ रकम घूरे लगल। और थोड़ा साहम एकदम चमटू जो है एकदम उदम साढ़ टाइप के एकदम घूरने लगता है। बुधिक शान तो देख के नियर बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाए देले। अब बूढ़ी जो होता है बूढ़ी जो है वो बंदर खातिर जो है रूपा के खाटी यानी खाटी जो होता है चांदी का जो खाटी बना देता। तो इतना धन आ गया न कि खाटी भी जो उसका सोने वाला जो है चांदी का बना दिया एकदम बांदर खातिर दिले। और दुलार प्यार से होकर खीवे पीवे लागल और दुलार प्यार से उसको खिलाने पिलाने लगती है। चमटू घरे के ताम झाम देख के आस पास के जो लोग मुड़े हाथे ले गेल ले लेला। और चमटू के जो घर के जो पड़ोसी है उसको देख के चमटू के उसका हाथ पूरा एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। कुछ दिन बीतल बाद एक दिन बांदरे बूढ़ी के अपन निडारे कहले। कुछ दिन के बाद जो है कुछ दिन बीतल बाद एक दिन क्या होता है कि बूढ़ी बांदरे जो है बूढ़ी के अपन निडारे कहले निडर कह के कहले कि माय अबरी दादा के बिहा दिहे के चाहिए। अब क्या होता है कि माय जो अभी जो दादा जो है चमटू उसका बिहा कर दिए। कहले कि हम एक ठिन कन्या देखे जेबो जो क्या होता है। और तनी झलफले क्या होता है बंदर बोलता है कि दादा के जो चमटू के जो है वो बिहा कर दीजिए। कल जो हम एक ठिन जो है कन्या देखे जेबो तनी झलफले। दोसर दिन जलपान करके बांदर झलफले घर से बाहर आयल और बेरा में जाके बैसते एगो राजे गेल मतलब जल्दी उठता है जलपान करता है और वह लड़की देखने के लिए वो चला जाता है कन्या देखने के लिए। बांदर के खूब मान सम्मान भैल और बांदर भी जो उसका जो होता है उसका भी खूब मान सम्मान होता है। फले फूले के गादा लग गए और फल फूल जो होता है ना जो जब लड़की देखने जाते हैं तो वहाँ पर जो मिलता है नाश्ता मिलेगा तो वो फल फूल के देख के लिए वो थोड़ा गदगद हो जाता है पूरा गादा लग जाता है यानी बहुत सारा रहता है। बांदर पोगराए के खाए लगल और बांदर एकदम पोगराए खाता है। अब केला खाता है कभी अंगूर खाता है तो ये पोगराए के खाने लगता है। और चमटू राजा के बरतू पाते के कथा बर्ता करे लगल। परंतु पाते कथा सुन के राजा के खुशी ठेकान न।
तो जो राजा का जो है खुशी का ठिकान नहीं रहता है। तकर बादे बिहाक दिन ठेकान धराय के बांदर हंसल खेलल घर घूर आयल। और उसके बाद जो होता है बिहान दिन जो है दूसरे दिन जो है बंदर जो है वो हंसल खेलल घर घूर आता है। बूढ़ो सुनली तो गरबे फूल गेल। ठीक है, तो यहाँ बूढ़ी होगा, तो बूढ़ी सुनली तो गरबे फूल गेल। अबरी तो बूढ़ी बांदरे के गोड़े तेलो मखवे लागल। और उसके बाद जो है बंदर का जो पैर पे तेल भी लगाने लगती है बूढ़ी। दुलारे तो कोनो सीमा ना है, दुलार के कोई सीमा नहीं है। आगे है, और एक दिन जब हंसी खुशी जो है चमटू बिहा भेले। जब एक दिन जो चमटू को जब बिहा हो जाता है तो बूढ़ी हाथे सरगे के चांदी आयल गेल। दिन रात बहू बेटा के डूब गेल। दिन रात जो बहू और बेटा में जो क्या होता डूब जाता है। लागली बांदरे के खेज पूछाए भला के ना के करे ने चमटू कखनो बांदरे के टवान ले ने चमटू बहू ही ऊपर ले। यदि कखनो बांदरे के चमटू बहू के भौजी भौजी कहे तो बांदर के खुखवाए के देखे बांदर ने हिंदे रहल ना होंदे के। तो इससे होता है कि जब बूढ़ी के जो है जब उसका जो है आता है जो शादी करके जो चमटू का जो पत्नी जो आती है तो उन लोग धीरे धीरे क्या होता है बंदर का जो है वह आदर संस्कार जो पहले जो देता था तो उसका परिवार जो धीरे धीरे कम होने लगा है। जब उसको वही बोलता है कि धीरे धीरे उसका भौजी भौजी का है तो वो बांदर खुखवाए के दे बांदर के हिंदे रहल ना होंदे के। और उसको आदर संस्कार पर धीरे धीरे कम हो जाता है। वही कह रहा बांदरे के आँखी और नींद ना। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाइक के पूछल माय दादा के बिहा भै गेल। अबरी हम यदि मर जाए तो की करबे। बोलता है कि दादा के अगर बिहा तो बोलता है कि जब बंदर जो बोलता है कि तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाइक के पूछल माय अगर दादा के बिहा भै गेलै दादा के जो है बिहा हो गेल अबरी हम यदि मर जेबै ये मर होएगा मर जेबै तो की करबै तो की करेगा। मतलब बोलता है चमटू के मतलब बंदर बोलता है कि चमटू के माय से कि अगर हम मर जाएंगे बंदर बोलता है अगर हम मर जाएंगे तो अब क्या करिएगा। तखन बूढ़ी कहले तानी चमटू के माँ बोलती है हाँ बेटा ऐसा आओ खाओ काहे बोके हैं। बोलते ऐसा आप क्यों बोल रहे हो तो मरले हमें कांदबे और तोरा चंदन के काठे से यानी चंदन के लकड़ी से और बचब बेटा यानी चंदन के काठी से कुछ। और अब तो बोलता है कि चंदन के काठी से काठे हमें की और बचब बेटा। आगे कहता है पौरबे और फिर तो मोरले दोसर दिन बांदर मोरे के टाटा कर ले। तो थोड़ा सा बांदर क्या होता है कि थोड़ा परीक्षा लेता है कि जो चमटू के माय को बोलता है कि अगर हम मर जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा। तो इसी के चलते जो बांदर है एक दिन परीक्षा लेते हुए उसको मोरे के जो नाटक करता है टाटा क्या यानी नाटक होता है मरने का जो नाटक बंदर करता है करल देखे खातिर कि इस सब की करता। आखिर बंदर सोचता है कि हम मरने का थोड़ा नाटक करते हैं कि आगे क्या क्या इन लोग करता है थोड़ा सा परीक्षा ले रहा है बंदर। बिहानी जखन बूढ़ी देखले कि बांदर मर गए और जब सुबह में जो होता है क्या देखे कि बंदर जो मर जाता है तो इधर उधर उल्टा पलटा के देख लें तो उसको तो बंदर को जो मरने का जब नाटक कर देता है तो बंदर को जो बूढ़ी जो है थोड़ा सा उलट पलट कर देखता है कि देख लेता है कि मरा है कि नहीं। तो
परंतु धने के गर्भे में एगो तनी कांधले नाय और बांदर एकदम सुगुम बड़ी नकुआ आरो दाब के चमटू के डाकली और कहली। और बोलता है कि ये जो परंतु जो धन के गर्भ में वो रोती भी नहीं है। बूढ़ी जो है जब बंदर को उलट पलट कर देख लेता है कि बंदर मर गया है, तो बूढ़ी उसका जो बोलती थी न कि हम तुम मर जाओगे तक हम बचेंगे से, तो ये है सो बूढ़ी जो है जब बंदर मरने का नाटक कर देता है तो बूढ़ी हुआ है सो रोती भी नहीं है। तो और आगे कहता है कि एहे देखे बेटा बांदर मरलो रे, जो एगो पोरा में डोरा बांध के खेत बाटे फेंक दे नहीं तो गमक। तो आगे बोलता है कि जब बंदर मरने का नाटक कर देता है तब बूढ़ी बोलती है कि बंदर तो मर गया है, जाइए पुआर के डोरा में, पुआर के यानी रस्सी से उसको बांध के और उसको फेंक दो जा खेत में, नहीं तो ये गमकेगा, ये महकेगा। इस सब बात सुन के बांदर घोड़े के लहर मगजे फूट अला। और ये बात सुन के बंदर के एकदम दिमाग जो है ना, सर का जो क्या बोला कि माथा पे चढ़ गया उसका गुस्सा कि इतना हमको बूढ़ी आज बोलती थी कि तुम मरेंगे तो हम चंदन के लकड़ी से जलाएंगे कि हम बचेंगे, तो ऐसे इतना उसको बोलती थी, आज हमको डोरा के रस्सी जो बांध के खेत में फेंकने का बोल रही है। तो ये जो सुन के जो बंदर के जो है गुस्सा जो है वो दिमाग पर चढ़ जाता है। तो कहल और उसके बाद बोलता है कि करल बूढ़ी जे बूढ़ी उ किला खाली छाप कर हली, अच्छा अब बुझेबो। बोलता है मने जो है बंदर कहता है कि अच्छा करल बाह के बूढ़ी उ गिला खाली छाप के हली, अच्छा अब बुझाएंगे। अब जो है बंदर बोलता है कि अच्छा ठीक, अब आगे हमको बताएंगे। तो दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे के गोड़े बांधल और टानल, घिसावल खेत बाटे फेंक आनल, और बांदर कोनो रकम माई गो बाप गो करल उठल। जब बंदर को जो रस्सी से जब उसको घिसट के उसको लेके बंदर खेत में जब लेते जा रहा था तो उसको जब रगड़ता था तो थोड़ा सा माई गो बाप को मने मन उसको तकलीफ हो रहा था। तो आगे मुँह अंधरा बेरा भय हलै, जो क्या है तो बांदर जो है एगो तितकी में चमटू गढ़े आग लगा देले। तो बंदर जो है होता है कि फिर जब बंदर जो उसको खेत पे फेंक देता है तो बंदर वहाँ से आता है और तितकी लेके, ठीक है, तितकी लेके चमटू के गढ़े आग लगा देता है। तो उसका जितना भी महल रहता है तो वो बांदर जो है पूरा महले को आग लगा देता है, क्यों हमको तुम रस्सी से बांध के हम तुमको राजा बनाएं, अब तुमको रंक भी बना देंगे। तो उसको महल को जो है बंदर जो है पूरा जला देता है। सभी पौड़े के मर गेला और बांदर अपन आँख ठहरा लेके देश से परा गेला। और वह जो सब जो है महल पूरा जल जाता है और उसके बाद बंदर जो है वहाँ से चले जाता है। तो ये था धन का जो इसमें इसीलिए कहा गया है इसमें कि जब धन आ जाता है तो जिससे तुम्हारा धन आया उसको भी वैल्यू नहीं देते हैं। तो यही धने का धनी है, से महल भी जला दिया इस तरह से। तो इस तरह से बंदर जो है पूरा उसका जितना भी चमक दमक था चमटू का, माई का चमटू का, वो पूरा महल ही जला दिया। तो इसी को कहते हैं धन का धनी। जब धन आ जाता है तो उसका अहंकार हो जाता है और जिस व्यक्ति से धन आया है उसको भी वैल्यू नहीं मिलता है, नहीं करता है। तो ये था धने का धनी। इसका जो संकलन करता है या जुगाड़ी है शांति भारत है। तो ये था धने का धनी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।